हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर इंडियन किचन्स में, इंडियन लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय होता है कि आखिर आप कौन सा तेल यूज़ करें। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए और क्यों। जी हाँ, अगर हम बात करें इंडियंस की, तो बिना तेल के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारा खाना बनाना। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर कौन सा तेल यूज़ करें और क्यों। आपने देखा होगा कि आजकल रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर दूसरी आप शॉप पे चले जाइए और आप देखेंगे कि रिफाइंड ऑयल की एक लंबी कतार है। डिफरेंट कंपनीज हैं जो रिफाइंड ऑयल बना रही हैं। तो नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे रिफाइंड ऑयल तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ सुथरी तरीके से इसे बनाया गया होगा और ये ही सबसे बेस्ट है। लेकिन ये जान के आपको बहुत ताज्जुब होगा कि बेसिकली रिफाइंड ऑयल को रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए कई सारे प्रोसेसेस से निकलना पड़ता है। क्योंकि बेसिकली ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि जो तेल है वो ऑर्डरलेस हो जाए, वो कलरलेस हो जाए, उसमें कोई ज़्यादा स्मेल ना आए। तो उसकी वजह से ये काफ़ी सारे प्रोसेसेस से गुजरता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट उस ऑयल पे डाली जाती है और कई सारे केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। तो ये जो ऑयल जो अपना सिंपल फॉर्म होता है वो होकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के थ्रू गुजरने की वजह से इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस हो जाते हैं और एक तरीके से इन सारे प्रोसेसेस की वजह से इस तेल में ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ट्रांस फैट्स आप मान सकते हैं कि कई सारी बीमारियों, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कई सारे कोलेस्ट्रॉल के लिए ये एक मूल कारण होता है। तो रिफाइंड ऑयल जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक है आपकी सेहत के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आपने मना कर दिया रिफाइंड ऑयल आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, तो ऐसे केस में हम कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो जी हाँ, जब आप ये समझ जाएंगे कि रिफाइंड ऑयल से प्रॉब्लम है तो एक्चुअली में कौन सा डिफरेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू ऑयल निकलता है, तो वो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। देखिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होता है बेसिकली वो कच्ची घानी का तेल, जो हमारे पुराने ज़माने में कोलू का तेल जो होता था वो निकलता था, जिसमें बेसिकली बहुत कम टेम्परेचर पे तेल को, यानी कि सीड्स को प्रेस करके तेल निकाला जाता था। इसे हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते थे और ये सबसे अच्छा फॉर्म होता है ऑयल, क्योंकि इसमें कोई भी फैटी एसिड्स की जो चेन है वो ब्रेक नहीं होती। इसके अंदर अगर आप बात करें ट्रांस फैट्स की तो 0% के बराबर होता है। तो बेसिकली अगर आप किसी ऑयल को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करना, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करना है तो कौन सी, किस चीज़ का करें। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली आप ऐसे 4 ऑयल यूज़ कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं अगर आप उनको कोल्ड प्रेस्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का तेल, अगर वो आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिल सकता है तो आप प्लीज़ उसे अरेंज कीजिए और आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली आपकी बॉडी के जो बैड फैट्स हैं उसे भी निकालने में ये हेल्प करता है। इसी के साथ साथ जो सेकेंड ऑयल मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल भी बहुत अच्छा है और आप इसको यूज़ अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके हार्ट के लिए, आपकी जो लॉन्ग लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड ऑयल नन अदर देन आवर फेवरेट सरसों ऑयल। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करें और उससे काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे और आपकी सेहत के लिए वो काफ़ी अच्छा है। एंड फोर्थ ऑयल जो मैं यूज़ करने वाली हूँ या मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर इंडिया की बात की जाए तो हम ऑयल को ऐसे ही रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं करते, हमें उसे पकाना होता है, उसमें तड़का लगाना होता है, कई बार हम उसमें सब्जियों को छौंक रहे होते हैं। इसका मतलब हम ऐसे ऑयल ही यूज़ कर सकते हैं जो हीट करने पे उसकी जो चेन्स हैं वो ना टूटें और उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो और आपके शरीर को हेल्प करे। तो ये चारों ऑयल जो मैंने आपको बताया, अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसे लेके जाते हैं जिसमें आप तड़का लगाना चाह रहे हैं तो उसमें भी उसकी फैटी एसिड की जो चेन है वो ब्रेक नहीं होती और आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ध्यान रखें कि ऑयल प्रेस ही हो,
और अगर आपको बताया गया कि ये 4 ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ तल कर इनमें खाएँगे, क्योंकि हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। लेकिन आप मैक्सिमम अपने दिन भर में 20 से 28 ग्राम ऑयल यानी कि 4 से 5 चम्मच का तेल आपको पूरे दिन में यूज़ करना होता है, अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ को लिव करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत तला भुना नहीं खाना है आपको, ये हमेशा मैं आपको मना करती हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई तेल यूज़ करना ही पड़े तो आप कौन सा तेल यूज़ करें। तो इन चारों तेलों में से जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए वो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप कोई भी चीज़ अगर तलना चाहें तो वो कर सकते हैं। बट हाँ, अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये आप ओकेजनली करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको कौन से तेल यूज़ करने चाहिए, कितने अमाउंट में करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।